सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य की हम बात कर रहे हैं आपकी मुख्य पुस्तक आरोह भाग 2, जिसका पाठ है आपके 5वां। काव्यखंड का कौन सा पाठ है? 5वां। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी एक कविता संकलित है घर की याद। प्यारे बच्चों, जब भवानी प्रसाद मिश्र जेल प्रवास कर रहे थे, अर्थात जेल में बंद थे, तब उनको घर और घर के सदस्य और उनके प्यार स्नेह की उनको याद आती है। उसी का यहाँ वर्णन है। एक व्यक्ति के लिए घर का कितना महत्व है, ये यहाँ इस कविता में बताया गया है। वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक पूरा सुने, समझें, आपको अच्छा समझ में आएगा। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सारी वर्कशीट का समाधान यहाँ करवाया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं 16 अगस्त 2021 को पूछी गई वर्कशीट, जो भाग 1 है, इसका हम जो है समाधान कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न कह रहा है कि कवि का प्राण मन क्यों गिर रहा है। प्यारे बच्चों, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, अपने मस्तिष्क में एक बिंब बनाइए कि कवि जेल में बंद है और बाहर बरसात हो रही है, और बरसती बरसात को देख करके उसे अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आने लगती है। यहाँ उसी का वर्णन है। क्या कह रहा है देखिए। पानी के बरसने के कारण ही कवि के प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है। उसे जेल प्रवास के कारण घर से दूर रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल गिरकर बारिश करने लगते हैं। ऐसे में कवि के मन को स्मृतियां अर्थात यादें घेर रही है। जैसे जैसे पानी गिर रहा है, वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियां चलचित्र की तरह उभरती जा रही है। अब वो उसके प्रियजन, चाहे उसके भाई हैं, उसकी बहनें हैं, चाहे उसके माता हैं, चाहे उसके पिता हैं, उसकी माता पिता, सबकी जो है यादें उसको आ रही है, और उसका वर्णन यहाँ कवि कर रहा है। इसलिए कवि का प्राण और मन गिर रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कवि ने खुशी का भंडार किसे कहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कवि ने खुशी का भंडार उसके भरे पूरे घर को कहा है, अर्थात जो उसका भरा पूरा परिवार था, जिसकी याद उसको जेल में आ रही थी। बार बार माँ की ममता, पिता का वो एक जीवटता भरा जो जीवन था, और भाई और बहनों की जो आपस में जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, जितने वो एक दूसरे के सहयोगी थे, स्नेही थे, इन सब की यादें कवि को जेल के अंदर आ रही है, जहां उसके माता पिता और भाई बहनों का असीम प्यार और स्नेह है। इसलिए उस घर को कवि ने खुशी का भंडार कहा। किसको कहा है? घर को। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कवि ने भाइयों और बहनों को क्या उपाधि दी है। कवि ने भाइयों को भुजाओं के समान कर्मशील व बलिष्ठ बताया है। यानी उसके जो भाई हैं, भाई कितने हैं? 4। बहनें भी कितनी है? 4। तो उनको भुजाओं के समान, जैसे व्यक्ति के शरीर में भुजाओं का जितना महत्व होता है, उतना ही महत्व उसका जो है अपने भाइयों के लिए था। यानी उसके भाई उसके लिए भुजाएं थी। वे एक दूसरे की गरीबी में सहयोगी हैं। उसकी बहनें स्नेह का भंडार है। उसे अपने 4 भाई और 4 प्यारी बहनें याद आ रही है। और बहनें जो है, सावन का महीना चल रहा, तो वो मायके से मायके आई होगी अपने ससुराल से। तो कवि वहाँ जेल में कैद है और ऐसी वो कल्पना कर रहा है। चूंकि वो घर तो जा नहीं सकता है, इसलिए वहाँ बैठा बैठा वो सोच रहा है, उसको यादें आ रही है। चौथा प्रश्न देखिए। किसके स्नेह की धारा कारागृह तक पसरी हुई है। कारागृह आपको पहले तो पता होना चाहिए। कारागृह का मतलब हो गया जेल। क्या हो गया? जेल। तो ध्यान दीजिए, कवि की माँ के स्नेह की धारा कारागृह तक पसरी हुई है। कवि को अपनी माँ की याद आ रही है, जिसका स्नेह यहाँ तक अर्थात कारागृह में कवि तक फैला हुआ है। कवि की माँ बहुत स्नेहमयी है, ऐसा कवि ने बताने की कोशिश की है। कवि चाहे कितना ही दुखी हो, कितना ही उसको जो कष्ट हो, यदि वो माँ की गोद में अपना सर रख के सो जाए, तो उसके सारे कष्ट जो है छू मंतर हो जाते हैं, काफूर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा वर्णन यहाँ कवि ने किया। अंतिम प्रश्न देखिए। कवि के अनुसार कौन बूढ़ा नहीं हुआ है।
तो कवि के अनुसार उसके पिताजी बूढ़े नहीं हुए हैं। कवि अपने पिता के बारे में बताता है कि वे अभी भी चुस्त हैं, बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी आगोश में नहीं ले पाया है, वे आज भी दौड़ सकते हैं तथा खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। चाहे शारीरिक रूप से वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से और इच्छा शक्ति के हिसाब से वो अभी बूढ़े नहीं हुए। प्यारे बच्चों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो ये आपका अपना चैनल है साहित्य संगम बाई BL तेली। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।